एवरीवन, आज हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हुए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जून 2015 के चौथे सप्ताह में दो उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंधन पर समझौता कहाँ हुआ था? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी असम। सही उत्तर है डी असम में। आच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है? ए प्रस्वेदन, बी शुष्कन, सी परासरण, डी प्रस्फुटन। सही उत्तर है ए प्रस्वेदन। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? ए प्रोटीन का, बी विटामिनों का, सी कार्बोहाइड्रेटों का, डी वसाओं का। सही उत्तर है ए प्रोटीनों का। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गईं? ए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, बी मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट द्वारा, सी इंडियन ऑयल ऑपरेशन लिमिटेड द्वारा, डी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। तो इसका सही उत्तर है सी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बी राष्ट्रीय ध्वज, सी प्रस्तावना, डी मूल अधिकार। सही उत्तर है सी प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है, जबकि भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा माना है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। तो ब्राह्मणों का मूल पाठ है डी यजुर्वेद। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर और उठाने से अधिक आसान होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ए पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है, बी दोनों में किया गया कार्य समान होता है किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है, सी पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है, डी पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? ए पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? ए मल्होत्रा समिति, बी नरसिंहन समिति, सी राघवन समिति, डी स्वर्ण सिंह समिति। तो इसका सही उत्तर है डी स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वर्तमान में मूल कर्तव्य कुल 11 हैं। 76 स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान किया? ए 556, बी 685, सी 123, डी 315। सही उत्तर है 685। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? ए 829, बी 920, सी 620, डी 720। तो इसका सही उत्तर है ए 829। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? 80 लीटर, 100 लीटर या 60 लीटर या 70 लीटर। तो इसका सही आंसर है डी 70 लीटर।
उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? A 27, B 32, C 18, D 23। तो इसका सही उत्तर है C 18। कुल 18 मंडल हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर, बी नगरीय औद्योगिक संपदाओं में, सी सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ, डी निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्रों में। तो इसका सही उत्तर है नागरीय औद्योगिक संपदाओं में वृक्षारोपण कार्य नहीं होगा, बाकी सभी जगहों पर। उत्तर प्रदेश के किस वर्ष में MG नरेगा प्रारंभ किया गया? A 2007, B 2008, C 2005, D 2006। सही उत्तर है D 2006। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में राज्यों में कौन सा स्थान है? A चौथा, B पांचवा, C दूसरा, D तीसरा। तो इसका सही उत्तर है A चौथा। इससे पहले उत्तर प्रदेश का स्थान पांचवा था, जब आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तब। अब आंध्र प्रदेश के विभाजन होने के बाद उत्तर प्रदेश की स्थान जो है वो चौथी हो गई है। सबसे पहले स्थान पे है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? A 25,000, B 28,000, C 20,000, D 18,000। तो इसका सही उत्तर है C 20,000। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? A अलीगढ़ क्षेत्र, B फतेहपुर क्षेत्र, C मुगलसराय क्षेत्र, D कानपुर क्षेत्र। इसका सही उत्तर है C मुगलसराय क्षेत्र। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? 25% और 75 रुपये, 7500 और 33% और 7500 रुपये, 25% 10,000 रुपये, 33% 10,000 रुपये। तो इसका सही उत्तर है 25% 7500 रुपये। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का प्रमुख लक्ष्य सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत का 25% एवं अधिकतम 75,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। महायोग भोजन कार्यक्रम यानी मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने एवं उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? A दैनिक, B त्रैमासिक, C साप्ताहिक, D पाक्षिक। तो इसका सही उत्तर है A दैनिक। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? A 33%, B 50%, C 10%, D 20%। सही उत्तर है A 33%। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों में महिलाओं हेतु 33% सीटों का आरक्षण किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? NIC, अर्थशास्त्र या कोशवाणी या सृष्टि। तो इसका सही उत्तर है कोशवाणी। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? 0.2529 हेक्टेयर, 0.4425 हेक्टेयर, 0.2025 हेक्टेयर या 0.3058 हेक्टेयर। तो इसका सही उत्तर है A 0.2529 हेक्टेयर। कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? A कुचिपुड़ी, B घूमर, C कथक, D भरतनाट्यम। तो इसका सही उत्तर है C कथक। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? A कृषि प्रलेख, B मैपिंग शीट, C भू अधिकारों के प्रलेख और D पटवारी के नक्शे की कपड़े की कॉपी।
तो जमाबंदी क्या होता है? जमाबंदी का मतलब होता है भू अधिकारों के प्रलेख। SGSY का पूर्ण रूप है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम सुरक्षा योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम सेवा योजना। सही उत्तर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? A अलीगढ़, B आजमगढ़, C मिर्ज़ापुर, D देवीपट्टन। तो कालीन कहाँ पे फेमस है? C मिर्ज़ापुर में। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 1898 से वर्ष 2011 में कितने तक पहुंचा है? 925, 930, 912, 922। तो इसका सही उत्तर है 912। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? चावल, इस्पात, बेलनी, कपड़ा या चीनी? तो सबसे अधिक है चीनी। BPL सूचियों से छूटे हुए BPL परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? समाजवादी पेंशन स्कीम, मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, समाजवादी आवास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो इसका सही उत्तर है A समाजवादी पेंशन स्कीम। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? चंदौली जिला, पीलीभीत जिला या बांदा जिला या इटावा जिला? तो इसका सही उत्तर है D इटावा जिला न्यायालय। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? A राज्यपाल, B लिपिक, C लेखपाल, D काजी। सही उत्तर है C लेखपाल। लेखपाल द्वारा भूमि का पंजीकरण किया जाता था। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? A 62, B 29, C 40, D 31। तो राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? D 31। आप एक काम करिएगा, ये बताइएगा कि आज भूमि का पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता है। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू सो मच।